भीड़ में क्या हो सकता है? तो भीड़ में किसी को कुछ भी हो सकता है। चुनाव की हार के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतती है तब भी समीक्षा करती है और हारती है तब भी समीक्षा करती है और अगली बार कैसे अच्छे परिणाम आए इस बात का प्रयास करती है। और हमारी पार्टी की प्रदेश की टीम ने हर पहलू के ऊपर विचार करके और भविष्य की योजना के ऊपर काम किया है। अब भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की जो निगाह है वो जिस प्रकार से तीसरी बार इस देश के अंदर एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के बाद कुछ दूसरा ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में विराजित हुआ है और दूसरा ही ऐसा मौका है जब किसी पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार इस देश के अंदर आई है। वैसा ही रिकॉर्ड हरियाणा की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करके हम हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थापित करेंगे। एक जो नया प्रदेश अध्यक्ष आए हैं और अभी दीपेंद्र हुड्डा ने उस पर बयान दिया कि बीजेपी पार्टी चाहे मुख्यमंत्री बदल ले, चाहे प्रदेश बदल ले या कोई और नेता बदल ले, आना जाना कुछ नहीं बनेगी कांग्रेस। देखिए, मैं एक दीपेंद्र हुड्डा जी को एक बात कहना चाहूँगा, काठ की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। आप लोगों ने देश की जनता को गुमराह करके, हरियाणा की जनता को गुमराह करके ये 5 सीट तो हरियाणा में प्राप्त कर ली, लेकिन देश में आप 99 के फेर में रह करके उलझ गए। तीसरी बार लगातार कांग्रेस पार्टी अपने निम्नतम स्कोर के ऊपर चल रही है। 3 बार के अगर कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त सीटें की है, उस आंकड़े को पूरा जोड़ लें तो भी भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान की बराबरी नहीं कर पाते। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के नामों से लोग अलंकृत करते हैं दीपेंद्र जी को, राहुल जी को, वास्तव में वो अपने नाम को सार्थक कर रहे हैं। जो पार्टी 99 भी क्रॉस कर नहीं पाई, वो पार्टी जिस पार्टी ने तीसरी बार देश के अंदर सरकार बनाई है, उसके ऊपर वो उंगली उठा रही है कि इनको जनादेश नहीं मिला। स्पष्ट जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला, एनडीए को मिला और तीसरी बार एनडीए की सरकार देश के अंदर बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी। और मुझे लगता है वर्तमान जो चुनाव अभी जो भविष्य में आएगा, हरियाणा की जनता इनके भ्रम को तोड़ने का काम करेगी। आप एक पार्टी से रणजीत चौटाला ने बयान दिया कि सुभाष बराला जी मुझे किसी प्रकार की सलाह नहीं दे, मैं उनसे पुराना विधायक हूं और वो सांसद अब बने, मैं तो उनसे पुराना सांसद। नहीं, देखिए, वास्तव में बहुत वरिष्ठ नेता है, इसलिए मैं उनकी बात पे कोई टिप्पणी नहीं करता। सर, पुरानी शिक्षा नीति में जैसे अंग्रेजों के समय शिक्षा पद्धति थी और जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, उस बारे में क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप से हमारे देश का दुर्भाग्य है कि देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले जो शिक्षा पद्धति अंग्रेज छोड़ करके गए थे, उसमें समयानुकूल और देश अनुकूल परिवर्तन किया जाए, इस बात पे कभी विचार नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी शिक्षा की जो व्यवस्था है देश भर की, उसमें आमूल चूल परिवर्तन करके इसमें 2 बड़े काम किए। एक, शिक्षा वैश्विक स्तर पे हमारा जो बच्चा है वो पढ़ लिख करके किस प्रकार से उनका मुकाबला करे, और दूसरा, हमारी जो सनातन धरोहर है, हम वो देश हैं जिनको हमारी शिक्षा व्यवस्था के चलते दुनिया का गुरु कहा गया, विश्व गुरु की संज्ञा हम लोगों को दी जाती थी। पाटलिपुत्र जैसे, नालंदा जैसे शिक्षण संस्थान इस देश के अंदर थे, जहां दुनिया भर से शिक्षार्थी आते थे, शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आते थे। दोबारा से भारत का स्थान वही हो, उसी पुरातन, उसी सनातन परंपरा को भी आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ करके और हमारी जो महान सांस्कृतिक विरासत है उसको आगे बढ़ाया जाए और दुनिया के साथ भी मुकाबला किया जाए। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति जो लेकर के आए, मैं समझता हूँ भारत का भविष्य इस प्रकार की शिक्षा पद्धति के चलते बहुत उज्जवल होगा। एक दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करना मेरा सबसे बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा मुझे लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। देखिए, वो तो विश्लेषण का विषय है कि भूल भारतीय जनता पार्टी की थी कि उन लोगों की थी। भारतीय जनता पार्टी ने भी
गठबंधन के कारण से बहुत कुछ सहन किया है और मैं इस विषय के ऊपर ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि हमने लगभग 4.5 साल साझी सरकार भी चलाई है और कैसे गठबंधन में बातें होती थी। मेरे साथ रामनिवास जी सुरजाखेड़ा विधायक खड़े हैं, इसलिए यही एक संकेत रूप में आप इसको समझ सकते हैं कि कैसा व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का था, कैसा जननायक जनता पार्टी का था, किसको परिणाम भुगतने पड़े। परिणाम तो इन जैसे साथियों को भुगतने पड़े और उसी के चलते आज ये हमारे साथ खड़े हैं। और आप क्या मानते हैं, अब बीजेपी पार्टी किसी से विधानसभा चुनाव में गठबंधन करेगी? किसी से भी कोई गठबंधन करने का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हरियाणा की जनता से, हरियाणा की जनता का आशीर्वाद लेकर के हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं।